नेचर हैज बीन सफरिंग, अब ये सब आएगा अभी कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये मत सोचना कि इसीलिए आप लोग को अभी मिल नहीं रहा है पेपर पे, क्योंकि अभी थोड़ा टेंस वगैरह पढ़ लो। नेचर हैज बीन सफरिंग, नेचर सफर कर रही है, म्यूटली साइलेंटली, म्यूट कर लेते हैं ना टीवी को, साइलेंटली, फॉर सैकड़ों सालों से, बट लेकिन द प्रॉब्लम डिड नॉट सीरियस प्रोपोर्शन, समझो ध्यान से, यहां पर मेरे जैन जी इसीलिए ऐसे पढ़ाता हूं, ये सब्जेक्ट है, ये डिड नॉट, अब यहां पर वर्ब आएगी ना, डिड नॉट के साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये कौन सी वर्ब लाऊं, रिसीव, बिकम, ग्रेस, अज्यूम, अब समझ में नहीं आ रहा है पापा क्या करूं। अब ये सब्जेक्ट क्या है, प्रॉब्लम डिड नॉट, अब यहां पर क्या लूं मैं, अब मैं होता तो ये एडजेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्ट कौन है, प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, अनुपात, मतलब रूप, मतलब उसका कितना बड़ा प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम की डिग्री, मैग्नीट्यूड, अनुपात, साइज, डिग्री, आकार। अब यहां सीरियस प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ने सीरियस प्रोपोर्शन रिसीव नहीं किया, या प्रॉब्लम ने सीरियस प्रोपोर्शन ग्रेस नहीं किया, या प्रॉब्लम ने सीरियस प्रोपोर्शन बिकम नहीं किया, या प्रॉब्लम ने सीरियस प्रोपोर्शन अज्यूम नहीं किया। चलिए ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, बी ऑप्शन, प्रॉब्लम जो है सीरियस आकार या सीरियस रूप क्या करेगी, नहीं, सीरियस रूप, अरे तो क्या नहीं किया, प्रॉब्लम सीरियस रूप धारण नहीं की, प्रॉब्लम ने सीरियस रूप धारण नहीं किया। अब यहां पर सीरियस प्रोपोर्शन नहीं होता, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो सीरियस क्या है, एडजेक्टिव है, तो यहां बिकम लगाता मैं, डिड नॉट बिकम, बिकम बी ही हो, बी ही का सेंस देता है, तो प्रॉब्लम सीरियस नहीं हुआ या बना। बिकम बी की तरह लिंकिंग वर्ब होता है, यहां एडजेक्टिव ले सकता है, बिकम बी ही होता है, तो अगर प्रोपोर्शन नहीं होता ना तो हम क्या करते हैं, देखो तुम्हारे साथ कैसे खेला गया है, सिर्फ सीरियस को देखकर करोगे तो डिड नॉट बिकम, प्रॉब्लम सीरियस नहीं बनी, प्रॉब्लम सीरियस, अरे बिकम का मतलब बनना होना, बी ही होता है, तो ये गलत हो गया ये, क्योंकि सीरियस मैग्नेट है, यहां ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऐसे ही तो पढ़ाता हूं, टीओ पीओ। अब प्रोपोर्शन अनुपात, गंभीर प्रोपोर्शन माने आकार प्राप्त नहीं किया, तो मैं यहां पर रिसीव लिख रहा हूं, डिड नॉट रिसीव, तो रिसीव का मतलब प्राप्त करना होता है, लेकिन रिसीव तब करते हैं जब कोई कुछ लेटर सेंड करता है, कोई देता है तो आप रिसीव करते हैं, यहां कोई दे रहा है क्या, नहीं। ग्रेस का मतलब होता है कंट्रोल या ग्रिप, ग्रेस करते हैं, ग्रिप पकड़, ग्रिप पकड़ना, तो ये भी गलत है। अब जब मैं 3 रिजेक्ट कर दिया तो क्या बचा, अज्यूम, ठीक है, अज्यूम का मतलब तो मानना होता है, लेकिन अज्यूम ट्रांजिटिव वर्ब होता है, तो उसका मतलब है जैसे धार, जैसे ऐसे अज्यूम, देखना, अब अज्यूम ट्रांजिटिव वर्ब है मेरे स्टूडेंट जी, अज्यूम चार्जेज, चार्जेज नहीं चार्ज, चार्ज का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कोई जिम्मेदारी धारण करना, वेरी गुड, जिम्मेदारी उठाते हैं धारण, अज्यूम। उसी तरह समस्या सीरियस रूप धारण नहीं की, अगर कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ोगे इन वर्ड का, तो अज्यूम क्या है, प्रोपोर्शन,
प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब यहां पर आकार, अनुपात, और यहां धारण करना। प्रोपोर्शन का मतलब अनुपात होता है, लेकिन यहां प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड थोड़ा टफ वर्ड है आपके लिए, साइज, आकार, प्रोपोर्शन, तो यहां अजीम वर्ड आएगा। इसी तरह तुम्हें पढ़ाया जा रहा है ट्रांजिटिव वर्ब का कॉम्बिनेशन ऑब्जेक्ट के साथ। नेक्स्ट, ये ग्रेस्प गलत है भाई, ग्रेस्प गलत है, अज्यूम आएगा। ग्रेस्प बोल देना गलत है, ये आंसर गलत है इसका, अज्यूम आएगा। अब ईशन जी देखिए, सो लॉन्ग एज द डैमेज, ये जो है ना नेगेटिव आ गया यहां, ये एज लॉन्ग एज है, लेकिन ये सब आगे पढ़ोगे, नॉट आने से ये सो आ गया है। इसका मतलब है उतना, मतलब एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज का मतलब जब तक, जितने समय तक। द डैमेज वॉज काउंटेबल तो होगा नहीं, अटेनेबल, अचीवेबल। अटेनेबल का मतलब स्टूडेंट जी ये सब पढ़ाऊंगा भैया, हेलो, हाँ। अटेनेबल का मतलब अचीवेबल, अचीवेबल। क्रेडिबल एडजेक्टिव है, विश्वसनीय, विश्वास के योग्य। और प्रॉब्लम वाज कंटेन, कंटेनर वाला भी आया है कि नहीं सेंटेंस? मिल्क कंटेनर वाला, कंटेनर वाला नहीं आया है। यहां कंटेनेबल होगा। कंटेनेबल का मतलब लिख लो कंट्रोलेबल, कंट्रोलेबल। जब तक जो डैमेज कंट्रोलेबल था, तब तक प्रॉब्लम ने उतना सीरियस रूप धारण नहीं किया था। एंड नॉट बियॉन्ड सेल्फ रिपेयर, और सेल्फ रिपेयर से परे नहीं था, मतलब अपने आप नेचर जो है ना सेल्फ रिपेयर कर लेती थी। दीज लिमिट्स, ये लिमिट्स माने सीमाएं, वर क्रॉस, BT3 हो गया स्टूडेंट जी, आप ध्यान भी नहीं दे रहे होने का सेंस। ये लिमिट्स क्रॉस हो गई, वर क्रॉस्ड विद टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज, विद द, अब देखना विद, अब देखना विद, विद स्पेक्टेकुलर, शानदार, दर्शनीय, जबरदस्त, इंप्रेसिव, इंप्रेसिव, स्पेक्टेकुलर। हैबिचुअल तो देखो, विद ब्रेक थ्रू का मतलब सक्सेस, ये एडजेक्टिव है, इस ऑब्जेक्ट को सपोर्ट कराओ। विद क्रॉस विद स्पेक्टेकुलर, शानदार, टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू, जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू के साथ लिमिट क्या हो गई? क्रॉस हो गई। से इन टेक्नोलॉजी से लिमिट्स क्रॉस हो गई। दे दो अकम्प्लिस्ड, अकम्प्लिश यहां पर विच वर, ये विच और वर है, जो अकम्प्लिश्ड हुई थी, जो ब्रेक थ्रू को अचीव किया गया था ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर्स, हाल के वर्षों में। लेकिन यहां विच और वर साइलेंट है, वो ब्रेक थ्रू जिन्हें अकम्प्लिश किया था रिसेंट माने पिछले सालों में, उन पिछले सालों में जो प्राप्त की गई जो शानदार सफलताएं थी, उन सफलताओं से ये लिमिट क्या हो गई? क्रॉस हो गई। क्योंकि बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आकर के, पहले पहाड़ टूटते नहीं थे इतने, ऐसे खोद कर कितना तोड़ लोगे? तो नेचर सेल्फ रिपेयर, बारिश आई थोड़ा ये हुआ, वो रिपेयर कर लेती थी, कितना निकालोगे पत्थर? अब तो इतनी मशीनें आ गई हैं कि 10 साल का पत्थर आप 1 महीने में निकाल लोगे। अब नेचर उसको रिपेयर नहीं कर पा रही है। द डेवलप्ड नेशंस, अब देखना, अब पाल्ट्री का मतलब है पाल्ट्री, मीगर, बहुत कम, मीगर, इसको लिखो वेरी लिटिल, बहुत कम। पाल्ट्री एडजेक्टिव है, मीगर, वेरी लिटिल, बहुत कम। अब द डेवलप्ड नेशंस, अब देखना, हैबिचुअल तो एडजेक्टिव है, आदत। कॉमन प्लेस का मतलब लिखो ऑर्डिनरी,
ये एडजेक्टिव है, ऑर्डिनरी, सामान्य। तो सामान्य या असाधारण, असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, स्पेक्टेकुलर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब जैन जी, डेवलप्ड नेशंस, डेवलप्ड नेशंस, अब देखना, डेवलप्ड नेशंस, डेवलप्ड नेशन, विकसित देश। अब ये सब पढ़ाया जाएगा आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ये नेशन के लिए हु आता है या पीपल के लिए हु आता है? पीपल के लिए हु, और थिंग्स के लिए विच। तो नेशंस कंट्री है, कंट्री के लिए इट का यूज करते हैं हम। तो क्या है? डेवलप्ड नेशंस विच, जो बेनिफिटेड, आईटीबी और टीबी दोनों होता है यहां पर होने का सेंस, जिन्होंने फायदा उठाया, मोस्ट, सबसे ज्यादा, फ्रॉम दीज, इन चीजों से, किससे? टेक्नोलॉजीज ब्रेक थ्रू से। वर द फर्स्ट, ये सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है, और यहां के वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? विच है, विच। फ्रॉम दोज वर द फर्स्ट, मतलब वे पहले देश थे, टू, करने वाले, टू, अब यहां पर द एनवायरमेंटल डिजीज, एनवायरमेंटल डिजीज को एनकाउंटर, सामना करने वाले। कोई ध्यान नहीं दे रहा है इसने जी। एनकाउंटर का मतलब यहां पर सामना करना। एक लड़का कह रहा है अंडरगो क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि पर्यावरण से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, अब यहां पर विच साइलेंट है, विच आर, ब्रीड माने उत्पन्न करना, ब्रीड, ब्रेड, ब्रेड। तो जो बीमारियां एडवांस टेक्नोलॉजी, देखो एडवांस में डी आएगा, एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा जो बीमारियां, पर्यावरण संबंधित बीमारियां जो पैदा की गई, उनको एनकाउंटर करना मतलब फेस करना, सामना करने वाला पहला था। पहले लोग थे जिन्होंने इसका सामना किया। कौन? डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, चलिए कंप्यूटर जी, वोकैब। अब एक मिनट ये बता देता हूं, एक मिनट, आपको सब ये सब आप भूल गए। ट्रांजिटिव, इन ट्रांजिटिव के चैप्टर में इंटरैक्ट के साथ विद, इंटरैक्ट विद लेता आईटीबी है, और अंडरगो और नी सर्जरी, ये सब वर्ड आएंगे। अंडरगो का मतलब होता है पास थ्रू, से गुजरना, पास थ्रू। और डिराइव आएगा ये वर्ड, ऑब्टेन, प्राप्त करना। मैं कितना खुश हो रहा हूं भैया, पहले इनके ट्रांजिटिव वाले ही मीनिंग पढ़वाओ मेरे से। पहले हम टीबी और फिर ऐसे पहले ट्रांजिटिव वाले मीनिंग पढ़वा दो। देखो ऐसा मतलब 5 क्लोज टेस्ट भी आता है, 5 क्वेश्चन भी, उसमें भी ये सब तुम्हारे उसमें दिया है। काश मैं पढ़ा दिया होता ये। डिराइव, ऑब्टेन, इंटरेक्ट विथ, अंडरगो, पास थ्रू। तो अंडरगो नहीं आएगा, एनकाउंटर, फेस करना। अंडरगो नी सर्जरी ट्रांजिटिव वर्ब होता है, प्रेपोजिशन नहीं लगता है।